आपका स्वागत है हमारे चैनल परी के फैक्ट पर। आज हम आपको बताएंगे कि अभिमन्यु ने गर्भ में कैसे सीखा था चक्रव्यूह को तोड़ना। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अजन्मा बच्चा जो अभी दुनिया में आया भी नहीं, वो युद्ध की सबसे कठिन रणनीति सीख सकता है? क्या कोई योद्धा जन्म से पहले ही इतना शक्तिशाली बन सकता है कि महायुद्ध में इतिहास बदल दे? ये कोई कल्पना नहीं, ये कहानी है महाभारत के उस अद्भुत वीर अभिमन्यु की, जिसने चक्रव्यूह में प्रवेश करके अकेले ही पूरी सेना को चुनौती दी। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना सीखा कैसे, वो भी मां के गर्भ में। आज हम इस रहस्य को गहराई से समझेंगे। द्वारका नगरी में एक शांत रात थी। महान धनुर्धर अर्जुन अपनी प्रिय पत्नी सुभद्रा के साथ बैठे थे। सुभद्रा गर्भवती थीं और अर्जुन उन्हें युद्ध की गुप्त रणनीतियां समझा रहे थे। दोनों चक्रव्यूह को तोड़ने की बात कर रहे थे, क्योंकि उस समय युद्ध केवल बल का नहीं, बल्कि बुद्धि और रणनीति का खेल था। यह सिर्फ एक युद्ध रचना नहीं थी, यह एक जीवित जाल था जो हर पल बदलता रहता था, जिसमें प्रवेश करना आसान लेकिन बाहर निकलना लगभग असंभव था। इसे तोड़ना केवल कुछ ही योद्धाओं को आता था: अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य। जब अर्जुन चक्रव्यूह की व्याख्या कर रहे थे, तब सुभद्रा के गर्भ में पल रहा शिशु हर शब्द सुन रहा था। वही शिशु था अभिमन्यु। भारतीय परंपरा के अनुसार गर्भ में बच्चा सुन सकता है और ज्ञान ग्रहण कर सकता है। इसी दौरान अर्जुन ने समझाया, चक्रव्यूह में ऐसे प्रवेश किया जाता है, और अभिमन्यु ने यह सब सीख लिया। तभी सुभद्रा को नींद आ गई और अर्जुन ने अपनी बात बीच में ही रोक दी। उन्होंने बाहर निकलने की विधि नहीं बताई, और यही अधूरी जानकारी आगे चलकर अभिमन्यु की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अभिमन्यु का जन्म हुआ और बचपन से ही उनके अंदर अद्भुत तेज दिखाई देने लगा। भगवान कृष्ण उनके गुरु कौन थे? उन्होंने अभिमन्यु को सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि धर्म, साहस और बुद्धि भी सिखाई। जैसे जैसे अभिमन्यु बड़े हुए, उनकी वीरता और कौशल सबको चौंकाने लगा। लोग कहते थे, यह बालक नहीं, एक तूफान है। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ, तो हर दिन युद्ध और भयानक होता गया। युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने एक खतरनाक योजना बनाई। उस योजना का नाम चक्रव्यूह था। उससे समय अर्जुन को दूर भेज दिया गया। पांडव सेना परेशान थी, कोई भी चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता था। तभी अभिमन्यु आगे आए और बोले कि मैं इसे तोड़ सकता हूं। सभी पांडव सुनकर दंग रह गए। फिर अभिमन्यु ने कहा, मुझे अंदर जाना आता है, लेकिन बाहर निकलना नहीं आता। फिर उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। फिर अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसते हैं और एक एक करके परतों को तोड़ते जाते हैं। उनकी गति, उनकी शक्ति सबको चौंका रही थी। जब पांडव उनके पीछे आना चाहते थे, तब जयद्रथ उन्हें रोक देता है। अब अभिमन्यु अकेले पड़ जाते हैं, पर अभिमन्यु ने अकेले ही दुर्योधन को घायल किया, कई महारथियों को हराया। अभिमन्यु का पराक्रम देखकर कौरवों ने नियम तोड़ दिए। द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सबने मिलकर एक अकेले योद्धा पर हमला किया। अभिमन्यु का रथ टूट गया, धनुष टूट गया। फिर भी उन्होंने तलवार उठाई और आखिरी सांस तक लड़े। अभिमन्यु हारकर भी जीत गए, क्योंकि उनका साहस अमर हो गया। अभिमन्यु की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अधूरी जानकारी खतरनाक है। साहस सबसे बड़ी शक्ति है। धर्म के लिए लड़ना जरूरी है। जिस वीर योद्धा ने जन्म से पहले ज्ञान पाया और मृत्यु के बाद अमर हो गया, वो ऐसा वीर था अभिमन्यु। उसे अधूरी शिक्षा ने रोका, पर लेकिन उसके साहस ने उसे अमर बना दिया।